था तो उसके लिए भी 50 रुपए कर रहा नेवी का ये बोट नियंत्रण खो बैठा और कारंजा के पास पैसेंजर नाव नीलकमल से टकरा गया। यह नाव यात्रियों को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप ले जा रही थी। इस बोट हादसे में जीवित बचे गणेश का कहना है कि जब उन्होंने स्पीड बोट को तेजी से आते देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई हादसा हो सकता है। गणेश ने कहा कि नेवी की बोट अरब सागर में चक्कर लगा रही थी, जबकि हमारी नाव मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल एलिफेंटा द्वीप की ओर जा रही थी। मैं दोपहर करीब 3:30 बजे नाव पर चढ़ा था। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एक पल के लिए यह विचार आया कि यह स्पीड बोट हमारी नाव से टकरा सकती है और अगले कुछ सेकंड में ऐसा ही हुआ। गणेश ने कहा कि हादसे के वक्त वह दुर्भाग्यपूर्ण नीलकमल नाव के डेक पर खड़े थे। हैदराबाद के रहने वाले गणेश इस हादसे के बाद बचाए गए लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वह 3:30 बजे टिकट खरीदने के बाद नाव पर चढ़े और डेक पर चले गए। गणेश ने कहा कि जब मैं अरब सागर और मुंबई के आसमान को निहार रहा था तब नाव तट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने देखा कि स्पीड बोट हमारी नाव के पास तेज रफ्तार से चक्कर लगा रही थी। गणेश ने बताया कि जैसे ही स्पीड बोट हमारी नाव से टकराई, समुद्र का पानी हमारे अंदर आने लगा, जिसके बाद कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वे लाइफ जैकेट पहन लें क्योंकि नाव पलटने वाली थी। गणेश ने बताया कि उन्होंने लाइफ जैकेट ली और समुद्र में कूद गए। उन्होंने बताया कि वह 15 मिनट तक तैरते रहे, तभी उन्हें पास में ही मौजूद एक अन्य नाव ने बचा लिया और अन्य लोगों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया ले आई। उन्होंने बताया कि नौसेना, तट रक्षक और समुद्री पुलिस के बचाव टीम टक्कर के आधे घंटे के भीतर नाव के पास पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि मैं बचाए गए 10 यात्रियों की पहले ग्रुप में था। वहीं बेंगलुरु निवासी विनायक मथम भी इस हादसे में बचने वाले सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने 2 सहकर्मियों के साथ इस नाव पर सवार, जो 2004 से नाव चालक है। उन्होंने कहा पलटी हुई नाव पर मौजूद लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक वे मौके पर पहुंचे, मछली पकड़ने वाले एक ट्रॉलर भी आ गया था। रायगढ़ जिले के मूल निवासी गोतेकर ने कहा कि उनकी नाव ने 16 लोगों को बचाया और उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया पर सुरक्षित लाया। बचाए गए लोगों को पुलिस चौकी ले जाया गया। घटना के बारे में बताते हुए गोतेकर ने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी ऐसी घटना नहीं देखी। इसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिससे स्पीड बोट नियंत्रण खो बैठी और वे नाव से टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें 11 नौसेना की नावें, मरीन पुलिस की